लंगूराज, अब स्मरण कर अपने पापों को, क्योंकि अब तेरे प्राणों का ये अंत है। रुक जाइए काकाश्री, मत मारिए इसे। यदि आपने इसके प्राण ले लिए तो हम आपको निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकेंगे। इसके कर्मों के दंड को महाराज बाली पर छोड़ दीजिए। इसके जीवन का निर्णय अब वही करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो अंगद। हम इसे भ्राताश्री की सभा में ही प्रस्तुत करेंगे। वहां पर ही इसके सारे भेद खुलेंगे और जब भ्राताश्री इसे मृत्यु दंड देंगे तभी मुझे पूर्ण न्याय मिलेगा। हाँ काकाश्री। चल। सुग्रीव, ले तो चलो वहां, ले चलो। वहां भेद मेरा नहीं खुलेगा सुग्रीव, भेद खुलेगा तेरे बाली का। बाली का बाली, और तब सर्वनाश होगा किष्किंधा का और पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। क्या हुआ मारुति, उदास क्यों हो? माँ, महाबली काका अपने कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है? कहाँ गए? वो कभी बिना सूचित किए कहीं जाते नहीं हैं, तो फिर कैसे? माँ, वो अवश्य किसी संकट से घिरे हुए हैं। अन्यथा जितना व्याकुल मैंने उन्हें कल देखा था, उतना कभी नहीं देखा। युवराज मारुति, जामवंत जी हमें कहीं नहीं मिले, किंतु उनके द्वारा लिखित एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है। पत्र? ठीक है, आप लोग जाइए। मारुति, क्या लिखा है जामवंत काका ने इस पत्र में? माँ, अनर्थ हो गया माँ। कैसा अनर्थ? माँ, महाबली काका हम सबको छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। महाबली काका हम सबको छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। महाबली काका हम सबको छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए।
सकते। किंतु उन्होंने ऐसा ही किया है। ऐसा ही लिखा है उन्होंने अपने इस पत्र में। मृत्यु विश्राम का ही दूसरा नाम है प्रभु। हम तुम्हें मृत्यु देने आए हैं। ये जामवंत काका को क्या हो गया? आज कैसी बातें कर रहे हैं? प्रतीत होता है बहुत थक गए हैं। नहीं माँ, जो आप समझ रही हैं बात वो नहीं है। बात बहुत ही गंभीर एवं गहरी है। वो ये अवश्य कह रहे थे कि विश्राम करने जा रहा हूँ, किंतु उनकी बातों से बोध कुछ और ही हो रहा है। मानो वो कह रहे हो कि मैं सदा सदा के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। तथा यमदूत उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसका जीवन काल समाप्ति की ओर होता है। कि तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका है तथा तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। ले आओ इन दोनों को यहाँ। बलि चढ़ाऊंगा आज मैं इन दोनों के रक्त की। सुग्रीव, अंगद, देखो इस स्थान को, ध्यान से देखो। ये वही स्थान है जिस स्थान पर मेरी बहन की मृत्यु हुई थी। आज मैं अपने प्रतिशोध के इस वृक्ष को तुम दोनों के रक्त से सिंचित करूंगा और उसी रक्त से अपने माथे पर तिलक लगाकर अपनी बहन की आत्मा को एवं अपने हृदय को शांति प्रदान करवाऊंगा। सैनिकों, सर्वप्रथम इस अंगद को फेंक दो इस खाई में। अचानक अटल एवं अचर हो गया है महाराज। महाराज ये टस से मस नहीं हो रहा है। मूर्खों, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। किसी भी प्रकार आज इन दोनों को मृत्यु देनी है। शीघ्र करो, फेंक दो इन दोनों को खाई में।
अंगद का पैर है, अंगद का। और उठाना तो स्वप्न की बात है। ये लोग क्या मुझे उठाकर फेंकेंगे? ऐसा करो कि आकर तुम भी अपना बल लगा लो, संभवतः आप सफल हो जाएं और आपकी मंशा पूर्ण हो जाए। आओ, अपना बल लगाओ। अंगद! भगवान शिव के पूजन की समस्त सामग्रियां हो गई है। बेलपत्र से लेकर फल फूल तक सब कुछ। मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं है। अब हमें मंदिर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। किंतु माँ, महाबली काका तो आ जाएं। हाँ, उचित कहा तुमने। दासी। जी महारानी। ये पुष्प जाकर महाबली काका को देना। वो प्रातः सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं, चढ़ा देंगे और उनसे कहना कि शीघ्र आए। हम सब मंदिर जाने के लिए तैयार हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी महारानी। आप रुकिए। माँ, ये पुष्प महाबली काका को मैं दे आता हूँ। इसी बहाने उनके प्रातः दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है, तुम ही दे आओ। महाबली काका कहाँ हैं आप? ये समय तो महाबली काका के पूजा का है, किंतु इस समय तो वो अपने कक्ष में है ही नहीं। तो कहाँ है? कहाँ गए होंगे? सैनिकों। जी युवराज। क्या आप लोगों ने महाबली काका को देखा? नहीं युवराज मारुति, नहीं देखा हम लोगों ने उन्हें। नहीं देखा? ठीक है, आप लोग जाके उन्हें खोजिए। जामवन जी, जामवन जी, जामवन जी, जामवन जी, जामवन जी कहाँ हैं आप? युवराज मारुति आपको बुला रहे हैं। जामवन जी। पालिपुत्र अंगद, तुम्हारे छल और षड्यंत्र का अंत हो चुका है। अब तुम दंड के अधिकारी हो चुके हो।
दंड तो अब मैं तुम्हें दूंगा सुग्रीव। घेर लो इसे, जाओ। महाबली काका, आप कहाँ जा रहे हैं? विश्राम करने। सब कार्य तो संपादित हो गया है ना? नहीं नहीं विश्राम का समय आ गया है मारुति, इसीलिए विश्राम का समय आ गया है मारुति, इसलिए। मैं एक भाई होने के साथ साथ एक राजा भी हूं, और राजा पहले हूं, एक भाई बाद में। और तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करने का दंड एक राजा ने दिया है, और मैं किष्किंधा का राजा होने के नाते तुम्हारा इस राजमहल में स्वागत नहीं कर सकता हूं सुग्रीव। मैं जानता हूं भ्राताश्री, राजधर्म भावनाओं से नहीं चलता, वो राजा के न्याय और अपराध के प्रमाण से चलता है। इसलिए मैं प्रमाण लेकर आया हूं भ्राताश्री, अपने निर्दोष होने का प्रमाण। और कल मैं राजसभा में यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। और लंगूर राज ने आपसे अपना प्रतिशोध लेने के लिए हमें दोषी साबित किया था, किंतु कैसे सिद्ध करोगे ये सब? जो प्रमाण था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वो प्रमाण लंगूर राज अभी जीवित है, वो प्रमाण लंगूर राज अभी जीवित है। और हमारा बंदी है। कल राजसभा में सबके समक्ष वो अपने मुंह से सत्य कहेगा। फिर आप पर कोई आंच नहीं आएगी भ्राताश्री। ये कैसे हो गया? ये लंगूर राज जीवित कैसे बच गया? उसके जीवित रहने का अर्थ है मेरी मृत्यु। मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं है स्वीकार मुझे किसी भी मूल्य पर। ये अनर्थ में नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। जामवंत काका, जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग मारुति, बली, जय बजरंग बली। मेरे प्रभु आ गए मेरे समक्ष, मेरे प्रभु आ गए मेरे समक्ष। बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। काल और काल के ग्रास के मध्य
मारुति कहाँ से आ गया? मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। महाबली काका, मुझे देखकर क्षमा मांगिए, ऐसे मुंह फेर कर नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। महाबली काका, महाबली काका, ये तो महाबली काका के पांव के चिन्ह हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये क्या, इन चिन्हों पर सर्प की छायाएं? अर्थात काल, ये तो काल के चिन्ह हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि महाबली काका काल के वश में हैं। नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ये अनर्थ। पिताश्री, माताश्री, कहाँ हैं आप? पुत्र अंगद, पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र, तुमने वापस आकर अपनी माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया। तुमने अपनी माँ के शव में प्राण फूंक दिए पुत्र, प्राण फूंक दिए। मुझे विश्वास था पुत्र कि तू अवश्य ही वापस आए। अब तुझे युवराज बनाने के मेरे स्वप्न को तू अवश्य ही साकार करे। पुत्र, मैं तुझे किष्किंधा का युवराज बने देखना चाहता हूँ। नहीं पिताश्री, किष्किंधा का युवराज मैं नहीं, किष्किंधा का युवराज बनेंगे काका सुग्रीव।
किंतु पुत्र, जब वो यहाँ पर है ही नहीं तो युवराज कैसे बनेगा? नहीं पिताश्री, मैं काका सुग्रीव को अपने साथ ही लाया हूँ। काका आइए। नहीं अंगद, तुम्हारे आग्रह पर मैं यहां तक तो आ गया। अब यहां से आगे मैं अपराधी इस राजमहल के अंदर तभी आ सकता हूं जब हमारे भ्राताश्री मुझे अंदर आने की अनुमति देंगे। मेरे अनुज, तू ये कैसी बात कर रहा है? तू अपराधी एक राजा के लिए है, अपने भाई के लिए अपराधी नहीं है। तुझे राज्य से निष्कासन का आदेश एक राजा ने दिया था, तुम्हारे भाई ने नहीं दिया है। आओ आओ। नहीं नहीं नहीं, महाबली काका हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मृत्यु को उन्हें अपने से दूर ले जाने नहीं दे सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं। यदि काल उनका मार्ग रोकता है तो मैं काल का मार्ग ही बदल दूंगा। काल को हटना ही होगा उनके मार्ग से। माँ, माँ आंसू पोंछ लीजिए तथा धैर्य रखिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अतिशीघ्र महाबली काका को यहाँ वापस लेकर आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अतिशीघ्र महाबली काका को यहाँ वापस लेकर आऊंगा। आज्ञा दे माँ। मुझे शीघ्र ही उस विष्णु भक्त स्त्री को खोजना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसकी रक्षा ही ना कर पाऊं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं तो प्रभु विष्णु के अंतिम कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु 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 मैं उस स्त्री को खोजूं किस दिशा में? मुझे दक्षिण दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि यमराज भी उसी दिशा में होते हैं और इसीलिए मुझे वो स्त्री भी दक्षिण दिशा में ही मिल सकती है।
मैं हूँ काल। मेरा जन्म और मनुष्य का जन्म एक साथ हो जाता है। मेरे जन्म और मनुष्य के जन्म में केवल अंतर इतना होता है कि मनुष्य का जन्म दिखता है परंतु मेरा जन्म नहीं। किंतु मैं उस समय से ही उसके साथ साथ चलता हूं। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है वैसे वैसे वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता है, अर्थात मेरी ओर। मैं ही तो उसे मृत्यु का मार्ग बताता हूं और मैं अपने पथ प्रदर्शक की भूमिका से तब तक नहीं हटता जब तक कि वो अपने गंतव्य अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता। अतः जामवंत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूं। महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका कहाँ हैं आप? महाबली काका कहाँ हैं आप? महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका कहाँ हैं आप? मेरे अनुमान से महाबली काका को दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर जब काल सर्प योग आता है अर्थात उसे अपनी मृत्यु का बोध होता है तो वो दक्षिण दिशा की ओर ही अग्रसर होता है। मुझे तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं वो अपने काल के और भी निकट होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से पूर्व उनका काल उनके समीप पहुंच जाए। नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। मैं ये अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नारायण लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि नारायण। नाम हम पुकारते आरती उतारते, नाम हम पुकारते आरती उतारते। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रणाम साधु जी महाराज। ऋषराज, आप इस घने वन में अकेले कहां जा रहे हैं? साधु जी महाराज, मेरी आयु समाप्त हो चुकी है।
मैं तो बस उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब काल के दर्शन हों। जामवंत, काल का दर्शन तो तुम कर रहे हो। काल तो सदा ही किसी ना किसी वेश में मनुष्य के साथ रहता है, किंतु मनुष्य का यह दुर्भाग्य है कि वो अपने सच्चे सहचरी को कभी पहचान नहीं पाता। क्या सोचने लगे साधु जी महाराज? सोच रहा हूं कि आप बहुत निर्भय हैं। सत्य रीछराज, मेरे जीवन का यह प्रथम अवसर है कि मैं एक ऐसे प्राणी को देख रहा हूं जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। रीछराज, यह कहना मेरे लिए असंगत नहीं होगा कि आपने मृत्यु के शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लिया है। साधु जी महाराज, मनुष्य को सत्य सर्वथा स्वीकार करना चाहिए। वैसे आपकी यात्रा कहां की है? यात्रा तो संसारी करते हैं। मेरा तो संपूर्ण जीवन मेरे प्रभु श्री विष्णु का भजन गाते हुए व्यतीत हो रहा है, किंतु इस ओर आने का आज एक मुख्य प्रयोजन है मेरे लिए। वो क्या महाराज? आज मेरी एक विष्णु भक्त शिष्या पर संकट आन पड़ा है, उसी की सहायता के लिए मैं जा रहा हूं। तुम्हारी मृत्यु एक विष्णु भक्त स्त्री के जीवन की रक्षा करते हुए। विष्णु भक्त शिष्या, इसका अर्थ ये हुआ कि ये वही स्त्री है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। महाराज, जीवन की इस अंतिम घड़ी में आपके जैसे सन्यासी का सानिध्य पाना वास्तव में मेरे लिए सौभाग्य है। मेरी तो बस अब यही इच्छा है कि आपके साथ चलूं महाराज। अवश्य चलिए रीछराज, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आप मेरे साथ स्वयं चलें। तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक जामवंत, तुम्हारी मृत्यु तक। चलिए।